मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क वाली अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देखें, जिससे आप इस क्लास को और आसानी से आप समझ सको बच्चों। और बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिलता है। तो ठीक है, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और टाइम बचाने के लिए बच्चों हमने क्लास क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसको रीड कर लें। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि ए जो है, ध्यान से देखो, ए जो है किसी काम को 18 डेज में फिनिश कर लेता है। ठीक है, कितने दिन में बच्चों? 18 दिन में कर लेता है। ठीक। बी उसी काम को, सेम काम को बी जो है 12 दिन में करता है। कितने दिन में बच्चों? 12 डेज में कर लेता है। ठीक। तो सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम आपको क्या बताएगा कि टोटल वर्क कितना है। एलसीएम आपको इसका मिलेगा 36। ठीक है, कितना मिला? 18 और 12 का एलसीएम लोगे 36 मिलेगा। अब हम ये पूछें कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप टोटल वर्क कितना है? 36। कितने दिन में काम को फिनिश करता है? 18 डेज में। 36 को 18 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 2। इसी तरीके से 36 ये वर्क है, बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। 12 से डिवाइड करो इसको, बाकी है 36। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों कि दे बिगिन टुगेदर बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लीव्स ऑफ, मतलब काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी छोड़ के चला जाता है। तो इस टोटल काम को फिनिश करने में टोटल कितने दिन लगे? तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये लेट कर लेते हैं कि काम कितने दिन में हुआ। हम मान के चलते हैं कि ये पूरा काम आपका x डेज में हुआ। कितने दिनों में हुआ? x दिनों में हुआ है। ठीक। हमने लेट कर लिया कि काम जो है आपका, ये जो 36 काम है, ये जो 36 यूनिट वर्क है, ये कितने दिन में हो रहा है? x डेज में हो रहा है। ठीक है, x डेज में आपका काम फिनिश हो रहा है। लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, बी जो है यहाँ पर 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। तो ये जो 3 दिन का समय है यहाँ पर ये अकेले काम करेगा। ध्यान से समझो बच्चों, इस पार्ट को आप समझ लो। 3 दिन तक जो है कौन अकेले काम किया? ए यहाँ पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे बी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बी जो है 3 दिन पहले, ये लास्ट के 3 दिन में बी काम नहीं किया है। अब एक बात ये बताओ कि काम तो आपका कितना है? काम तो आपका 36 सही है। काम तो ना घटेगा ना तो बढ़ेगा, पहले की क्लासेस में भी हमने बताया है। अब ये बताओ कि कितने दिनों तक इन लोगों ने साथ में काम किया। आप ये बोलोगे कि सर x-3 डेज तक। कितने दिन तक? x-3 इतने दिनों तक इन लोगों ने साथ में काम किया है। ठीक है, टोटल काम आपका कितने दिन हुआ? x डेज। ठीक। 3 दिन तक ए अकेले काम किया, बी उसमें काम नहीं किया है। अब ये समझो कि x-3 डेज तक अगर ये काम करेंगे एक साथ, तो कितना काम हो जाएगा? एक दिन का काम इन दोनों का कितना है? 2 काम ये करता है और बी जो है 3 काम करता है। तो एक दिन का इनका काम होगा 5 काम, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो। x-3 डेज तक इन लोगों ने साथ में काम किया है। तो देखो, x-3 डेज का काम 5 और x-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना काम हो गया 7 का प्लस। अब 3 दिन तक जो है ए अकेले काम किया है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा बच्चों? 6 काम। 2 × 3। और अब ये बताओ, जो क्वेश्चन में बोला है उसके कारण पूरा काम फिनिश हो गया कि नहीं हो गया? टोटल काम कितना है? 36। तो यहाँ 36 लिख देंगे कि टोटल काम हो गया। अब इसे आप सॉल्व करो। 5x - 15 प्लस 2 × 3 = 6 = 36। अब -15 + 6 कितना होगा? आप भी जानते हो। -15 + 6 -9 होगा और ये = 36। तो 5x = क्या हो जाएगा? 9 इधर लेके जाओ तो प्लस में हो जाएगा 45। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है बच्चों? 9 डेज। तो कुल मिला के आंसर क्या मिला आपको? कि 9 दिनों तक टोटल ये काम हुआ है। अगर हम यहाँ पे आपसे ये पूछे कि
कितने दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया, तो आप कहोगे x माइनस 3 डेज, मतलब 9 माइनस 3, 6 दिन तक उन लोगों ने साथ में काम किया है। अब देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप ये भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ये भी एक मेथड है। देखो छोड़ के कौन गया है, b छोड़ के गया है, टोटल काम कितना है बच्चों 36, तो 36 ये करेंगे और छोड़ के जो जा रहा है, कौन जा रहा है b, कितने दिन पहले गया बच्चों 3 दिन पहले, तो इसका 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 3 3 के 9, 3 3 9, तो ये जो है जो जितने दिन का काम छोड़ के जा रहा है अभी उतना ही काम ऐड कर देते हैं, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं टोटल मतलब पर डे के वर्क से, ए और बी जो एक दिन में काम करते हैं कितना करेंगे 3 + 2 5, ठीक है, या हम इसको इफिशिएंसी बोलते हैं, इन दोनों की इफिशिएंसी को ऐड करके उसी की इफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 45/5, ये आ गया 9 डेज। अब आपको जो सही लगे वो आप अप्लाई करो, लेकिन हमने ये इसलिए बता दिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये तो है कि आप उसे सॉल्व कर सको, ठीक है, अगर ये चीजें आपको पता रहेगी तो टफ से टफ क्वेश्चन भी आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो दोनों को बच्चों आप समझ लीजिए इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अभी इस क्वेश्चन को रीड करो बच्चों, सेम क्वेश्चन है, ए किसी काम को ए 18 दिन में कर लेता है, कितने दिन बच्चों 18 दिन में, बी 9 डेज में कर लेता है। वही क्वेश्चन है कि इन्होंने साथ में मिलकर के काम को स्टार्ट किया, जो बी है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, तो पूछा गया है कि काम कितने दिन में फिनिश होगा, है ना। अब ध्यान से देखो, ए जो है कितने दिन में काम कर लेता है बच्चों 18 डेज में, ठीक है, 18 दिन में कर लेता है। बी सेम वर्क को बी भी जो है 9 डेज में कर लेता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या मिला बच्चों आपको, इनका एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम आपको मिलेगा 18, ठीक है 18। अब इनकी एफिशिएंसी आप बताओ, और ए जो है 18 काम को 18 दिन में करता है, तो उसकी एफिशिएंसी होगी 18/18, एक हो जाएगी उसकी एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी 18 टोटल वर्क है, 9 डेज में काम को फिनिश करता है, डिवाइड करो 18/18, कितना आ जाएगा एफिशिएंसी 2, तो बी की एफिशिएंसी हो गई 2। अब क्वेश्चन के गाइस ध्यान से समझो, ए जो है ए तो पूरे जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता तब तक काम करता है, लेकिन बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो हमने क्या बताया था कि मान लेते हैं कि ये जो टोटल काम है बच्चों x डेज में फिनिश होता है, कितने डेज में फिनिश होता है x डेज में, ठीक, टोटल x डेज में ये काम फिनिश हो रहा है। लेकिन ये है कि यहाँ पे 3 दिन पहले कौन गायब हो जा रहा है, बी गायब हो जा रहा है। तो ए जो है अब अकेले काम करेगा, यहाँ पे ए काम करेगा, लेकिन इस 3 दिन में लास्ट के 3 दिन में बी काम नहीं कर रहा है, लेकिन काम तो टोटल 18 ही है बच्चों। अब ध्यान से देखो कितने दिनों तक इन लोगों ने साथ में काम किया है, x - 3 डेज तक। अब आप ये कहोगे क्यों, क्योंकि टोटल काम बच्चों x दिन तक हो रहा है, ठीक है, 3 दिन पहले बी चला गया है, 3 दिन पहले, अगर x दिनों तक काम हो रहा है, x - 3 दिन तक, x - 3 डेज तक दोनों ने मिलकर काम किया। फॉर एग्जांपल अगर काम 10 दिनों तक होता है तो 7 दिन तक तो दोनों साथ में काम करते हैं, और लास्ट के 3 दिन में बी नहीं करता है, केवल ए करता है, ठीक है, लैंग्वेज समझ में आई होगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, x - 3 डेज तक कुल कितना काम ये कर लेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी को आप ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 1, बी की 2, 2 1 3, तो x - 3 तक कितना काम करेंगे 3, मल्टीप्लाई करोगे x - 3 से, ठीक है, प्लस अब ध्यान से देखो लास्ट के 3 दिन में ए अकेले काम कर रहा है, तो ए 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 1 3 इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है बच्चों 18, उसके बराबर कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3x - 9 + 3 इज इक्वल टू 18, तो 3x - 9 + 3 कितना होगा -6 इज इक्वल टू 18, तो ये 3x 6 को इधर ले जाओ कितना हो जाएगा 24,
तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/3 बच्चों 8। तो 8 दिनों तक टोटल काम हुआ है। अब आपसे ये पूछो कि दोनों ने साथ में कितने दिनों तक काम किया, तो आप बोलोगे सर 5 दिनों तक। एक्स माइनस, चलो इसको दूसरे तरीके से भी बच्चों देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, टोटल काम कितना बच्चों 18, ठीक है 18 है। काम कौन छोड़ के जा रहा है, काम छोड़ के जा रहा है बी। कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है बच्चों, 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 3 दिन पहले। तो उसका 3 दिन का काम कितना होगा, 3 दूनी 6। एक दिन में 2 काम करता है, 3 दिन में करेगा 6 काम। तो इसी 6 को इसमें ऐड कर देते हैं और इसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों के इफिशियंसी के सम से। तो दोनों की इफिशियंसी का सम कितना, 2 घन 1 3। तो 3 से आप भाग दे दो तो कितना आया बच्चों 24/3, कितना 8 डेज। तो मतलब पूरा ये काम कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 14 दिन में, ठीक है 14 डेज। ए जो है किसी काम को 14 डेज में कर लेता है, ठीक। बी जो है उसी काम को 21 दिन में कर लेता है, 21 डेज में। तो सबसे पहले बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 21 नहीं बच्चों 42। 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा 42। तो यहां से अब आपको क्या निकल जाएगा, 42 क्या इंडिकेट करेगा, टोटल वर्क। ए की इफिशियंसी 3 आ जाएगी। 42 को 42 को 14 से भाग दो तो 14 3 42, 42 को 21 से भाग दो 23 गुना 42। तो बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 2, ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 3। अब क्या बोला गया है कि उन्होंने एक साथ काम मिलकर किया, किंतु एक कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले। तो सबसे पहले ये बताओ बच्चों, काम छोड़ के गया कौन, काम छोड़ के जा रहा है ए। ए कितने दिन पहले चला गया, 3 दिन पहले काम को छोड़ के चला जा रहा है, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ए चला गया। तो टोटल काम कितना है बच्चों 42, ठीक है। अब बताओ 3 दिन का एक का काम कितना होगा, एक दिन में करता है 3 काम, 3 दिन में करेगा 3 3 के 9, 6 3 9 काम 9। और भाग दे दोगे इन दोनों का जो इफिशियंसी है उसी के योग से, उसी के सम से। 3 घन 2 5, 5 से भाग दे दो कितना आएगा 42 और 9 51, 51/5। तो कितना आ जाएगा 10 सही 1/5 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। कितना आसान है। अब देखो बच्चों दूसरे तरीके समझते हैं। अब ये बताओ ये वर्क हम मान लेते हैं कि x दिनों में हुआ, कितने दिनों में x डेज में, ठीक। ये काम जो है हम लेट कर लेते हैं कि x डेज में हो रहा है, x दिनों में हो रहा है, ठीक है। लेकिन होता ये है कि जो है ए जो है यहाँ पर 3 दिन पहले काम जितने दिनों में हो रहा है उसके 3 दिन पहले ही वो भाग जा रहा है। तो 3 दिनों तक कौन काम किया है, ध्यान से बताओ आप, 3 दिनों तक केवल बी काम कर रहा है, ए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। x - 3 दिन जितने भी दिन है, जैसे x डेज तक काम हुआ तो कितने दिनों तक साथ में काम किया है 3 दिन तक। इसी 3 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, हटा दो। x - 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया है। अब इफिशियंसी वाली मेथड ध्यान से देखो, x - 3 दिन का काम कितना होगा बच्चों दोनों का, एक दिन का काम है 3 घन 2, 5 काम जो है एक दिन में करते हैं। तो x - 3 दिन में गुणा कर दो, 5 गुणते x - 3 धन। अब यही समझो, अब ये हो गया x - 3 दिन का काम। अब ये जो 3 दिन बचा उसमें केवल b काम कर रहा है। तो b जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितने काम करेगा 3 दूनी 6, तो 2 गुणते 3। तो अब टोटल काम हो गया कि नहीं हो गया, अब ये टोटल काम कितना है 42 है, तो 42 यहाँ लिख दो। अब इसको सॉल्व करके देखो, 5x - 15 धन 6 = 42। -15 + 6 कितना होगा -9 होगा, -9 = 42। -9 उधर जाएगा, 5x = 42 + 9 51 हो जाएगा। तो वही आपका आंसर आएगा बच्चों 51/5 दिन, या हम लिख दे यहाँ पे और 10 सही 1/5 दिन। तो आंसर आपका वही आ रहा है दोनों से, है ना। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।
अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ए बी सी जो है एक काम को जो है ए जो है 24 डेज में फिनिश कर लेता है, बी उसी काम को 30 डेज में फिनिश कर लेता है ना, और सी उसी काम को 40 डेज में फिनिश कर लेता है। तो इसमें ये बोला गया है कि वो लोग साथ साथ काम को स्टार्ट करते हैं, बट सी जो है कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम टोटल कितने दिन में हुआ, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो ए जो है 24 दिन में काम को कर लेता है 24 डेज में, बी जो है 30 डेज में उस काम को फिनिश कर लेता है, और सी जो है उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम अगर आप निकाल पा रहे हो तो मिलेगा आपको 120। ये आपको इंडिकेट करेगा 120 क्या बताएगा, टोटल वर्क को। अब ए बी सी की इफिशियंसी मैं मान के चलता हूं कि आप इफिशियंसी निकालना सीख गए, देखिए इसके पहले हमारी 3 क्लासेस हुई और उसमें हमने आपको इस टाइप की इफिशियंसी निकालना अच्छे से बताया है। तो ए की इफिशियंसी कितनी आएगी बच्चों, 5 आएगी, 120 को 24 से भाग दो, बी की इफिशियंसी आएगी 4, सी की इफिशियंसी आएगी 3। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल काम कितना है बच्चों, 120। पहले तो ये वाला तरीका देखते हैं, तो शॉर्ट वाला। टोटल काम कितना है बच्चों, 120। तो 120 को यूनिट देते हैं, ठीक, प्लस छोड़ के कौन जा रहा है, सी जो है 4 दिन पहले जा रहा है, 4 दिन पहले। तो सी का 4 दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम है 3, तो 4 दिन का काम होगा 4 × 12। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे ऐड कर दो, 3 × 4, और इन दोनों की इफिशियंसी ऐड कर लो, ए बी सी तीनों की, 5 4 9 3 12। ठीक है, 12 तो कितना है 120 प्लस 12, ये हो जाएगा 120 प्लस 12, 132/12, 132/12, तो कितना आएगा 11 दिन। तो ये जो है टोटल कितने दिन में फिनिश होगा बच्चों, कंप्लीट होगा 11 दिन। अब देखो दूसरा तरीका, टोटल काम हम मान लेते हैं कितने दिनों में हुआ बच्चों, x दिन में। टोटल काम हम मान के चलते हैं कि x डेज में हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लास्ट के 3 दिन में, मतलब लास्ट के 4 दिन में सी काम नहीं करता, वो 4 दिन पहले ही चला जाता है। तो ये बताओ, ये 4 दिन तक क्या सी काम किया है, नहीं काम किया है। काम कौन किया है, ए और बी। ठीक है, 4 दिन, ये 4 दिन पहले चला गया, तो कितने दिनों तक साथ में काम किए हैं, जितने दिन काम हुआ है उसमें से 4 हटा दो, x - 4 डेज तक इन लोगों ने साथ में काम किया है। अब देखो x - 1 दिन का काम इन लोगों का कितना है, ए बी सी तीनों का, 5 4 9 3 12 काम एक दिन में करते हैं। x - 4 डेज में कितना करेंगे, उसी में गुणा कर दो, आ जाएगा 12 × x - 4। तो ये तो यहाँ तक का काम हो गया। अब इधर क्या है, ए और बी ही काम करते हैं, सी नहीं कर रहा, ये लास्ट के 4 डेज में। ए और बी का काम कितना होगा, 5 × 4 9 का, प्लस 9 × कितने दिनों की है, 4 दिन तो इज इक्वल टू 120। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 12x - 48 प्लस 36 इज इक्वल टू 120। -48 और 36 कितना होगा बताओ बच्चों, -12। अगर आप समझ पा रहे हो तो 120, उसको उधर लेके जाओ, 12x इज इक्वल टू 132, वही आया आपका। x को अब भाग करके यहाँ पे देख लो आप, 132/12, तो कितना आ जाएगा, 11 दिन। ठीक है, तो 11 दिन में पूरा ये काम फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि कितने दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया है, तो 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो 11 - 4, 7 दिनों तक एक साथ इन्होंने काम किया है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे ए जो है, ए उस काम को 36 डेज में कर लेता है। ए कितने दिन में बच्चों, 36 डेज में। बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 54 दिन में, 54 डेज में। और सी उसी काम को कर लेता है 72 डेज में। तो सबसे पहले आप इस सी का
एलसीएम निकालोगे, ठीक है। एलसीएम निकालिए आप इनका, इसका एलसीएम बच्चों 216 मिलेगा, आप करके देख लीजिएगा 216। अब हम बोले कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 216 को 36 से डिवाइड करोगे, ये आपको मिल जाएगा 6, ठीक है। बी की एफिशिएंसी हम आपसे पूछे 216 को 54 से भाग दोगे, ये मिल जाएगा 4। और इसी तरीके से सी की एफिशिएंसी 216 को 72 से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 30। तो इन तीनों की एफिशिएंसी हमको मिल गई है। अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो है टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, टोटल काम कितना बच्चों 216, 216 तो लिखेंगे यहाँ पे। अब ऐड क्या करेंगे, यहाँ से काम छोड़ के कौन जा रहा है, एक तो छोड़ के जा रहा है, एक कितने दिन पहले, 8 दिन पहले। तो अगर ये 8 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है तो एक दिन का काम कितना है 6, तो 8 दिन का काम कितना होगा 8 से 48, 48 48 आप ऐड करोगे प्लस और कौन छोड़ के जा रहा है, दूसरा है पी, पी 12 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, पी का एक दिन का काम कितना है 4, 12 दिन का काम कितना होगा 12 चौके 48, तो ये 48 आप ऐड करोगे, भाग किससे देना है, इन तीनों की एफिशिएंसी के सम से, 6 4 10 3 13, 13 आप यहाँ पे डिवाइड कर दो। अब इसको ऐड करो 48 48 96 और 96 को इससे आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 312 और 13 से भाग दे दो बच्चों, कितना मिलेगा 13 26 13 चौके 52। तो ये टोटल काम कितने दिन में फिनिश हुआ बच्चों 24 डेज में। दूसरा तरीका देखते हैं और इस पे आप बच्चों अच्छे से फोकस करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। मान लेते हैं कि ये टोटल काम हमारा हुआ है x डेज में, x दिन में, ठीक है। कितने दिन में बच्चों x डेज में, देखो ध्यान से हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारा काम है ये x दिन में हुआ है, x डेज में हुआ है, ठीक। अब ये पता है हमको कि जो सबसे पहले कौन छोड़ के गया, काम शुरू तो होता है लेकिन काम समाप्त होने के 12 दिन पहले भी बी चले जाते हैं, ठीक है। बी जो है मान लेते हैं कि 12 दिन पहले कौन चला गया बच्चों, बी चला गया, ठीक है। ये 12 दिन अभी इधर बचे हैं और 8 दिन पहले कौन गया है, 8 दिन पहले ए गया है, ठीक। 8 दिन पहले ए गया है, यहां से कितने दिन बचे हैं बच्चों 8 दिन इधर बचे हैं और यहां से कितने दिन बचे हैं इधर 12 दिन बचे हैं। अब ध्यान से आप यहां दिमाग लगाओ, कितने दिनों तक तीनों ने साथ में काम किया है। तो देखो सबसे पहले कौन गया यहां से गायब हो रहा है बी, बी यहां से गायब हो जा रहा है और यहां से गायब हो जा रहे हैं ए महोदय, ए यहां से गायब हो जा रहे हैं, ठीक। तो मतलब तीनों ने x माइनस जितने दिन काम हुआ है या उसमें से 12 घटा दो, x माइनस 12 दिनों तक तो साथ में काम किए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने दिनों तक, x माइनस 12 डेज तक साथ में काम हुआ है उनका। फिर ये बीच के जो 4 दिन बच रहे हैं, यहाँ देखो यहां से यहां तक तो 12 दिन बचे हैं, अब ये बीच का 4 दिन, ये 4 दिन जो बच रहे हैं बच्चों, इसमें कौन कौन साथ में काम कर रहा है, बी नहीं काम कर रहा है। इस वाले इन 4 दिनों में केवल ए और सी काम कर रहे हैं, कौन कौन, ए और सी। और ये लास्ट के 8 डेज में बी यहीं गायब हो गया था, ए यहां से चला गया, तो लास्ट के 8 डेज में केवल सी काम किया है बच्चों, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, x माइनस 12 डे, एक दिन का इनका काम कितना है 6 4 10 3 13, तो 13 गुणते x माइनस 12 प्लस, ठीक है। अब ये 4 दिन तक ए और सी काम कर रहे हैं, ए और सी का एक दिन का काम 6 और 3 9, तो 9 4 दिन तक काम किए, 4 9 गुणते 4, ठीक है, प्लस लास्ट के 8 दिन में सी अकेले काम करेगा, सी का एक दिन का काम है 3, तो 8 दिन का 24, अब टोटल काम कितना है 216, तो इसके बराबर कर दिए। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 13x माइनस, इसमें गुणा करोगे 12 से, 13 130, 13 गुना 26 156 प्लस 36 प्लस 24 इज इक्वल टू 216। 13x
अब देखो बच्चों 36 24 30 20 50 10 60 60 इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे 60 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा -96, तो -96 ये हो गया इज इक्वल टू 216। उसको उधर लेके जाओ 13x और ये उधर जाएगा तो वही आपका बनेगा बच्चों 312। ठीक है, अब यहाँ पे आप भाग देकर देखो x बराबर 312/13, तो कितना आएगा 24 दिन। तो आंसर दोनों से सेम है। लेकिन अगर आप इस बात को समझ ले रहे हो ना बच्चों, तो आप बस कुछ भी इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप बता दोगे। अगर हम ये पूछें कि सी कितने दिनों तक काम किया है, तो सी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम किया है, आप देख ही रहे हो 24 दिनों तक सी ने काम किया है। ठीक है, हम ये पूछे कितने दिनों तक उन लोगों ने साथ में काम किया है, 24 दिन में ये 12 दिन हटा दोगे, 12 दिनों तक साथ में काम किया है। ठीक है, हम ये पूछे कि ए और सी कितने दिनों तक साथ में काम किए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये 4 दिन और, तो ये सारी बातें आपको बच्चों क्लियर भी होंगी। ठीक है, तो बच्चों हम अपने लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ठीक है, और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बच्चों अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। और अगर यहाँ से कोई बात आपको बच्चों देखो क्लियर नहीं हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे, या जरूरत पड़ेगी तो अलग से वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात, कुछ बातें हमने देखो बच्चों यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, हमने कुछ चीजें आपको नहीं बताई हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में तीनों में ये हमने इफिशियंसी निकाला, इस टाइप के हमने क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, आपको इसका भी एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है बच्चों।